दोस्तों, अपने हित के लिए तो इस दुनिया में सभी सोचते हैं, मगर जो दूसरों के हित के लिए सोचते हैं ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। आमतौर पर देखा जा सकता है कि अगर कोई व्यक्ति अमेरिका से मास्टर ऑफ साइंस जैसी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद अपने बेहतर करियर के लिए आयरन, स्टील और पेट्रोकेमिकल जैसे असीमित संभावना वाले बड़े बड़े क्षेत्रों में जाता है, तो वहाँ इन डिग्रीधारियों वाले व्यक्तियों का स्वागत शानदार नौकरी और बेशुमार पैसे से होता है। लेकिन क्या हो यदि इन डिग्रियों के बावजूद कोई व्यक्ति भैंस के दूध का उत्पादन करे या फिर किसी साधारण सी डेयरी उद्योग पर काम करता हुआ नजर आए, तो यह कुछ अटपटा सा लग सकता है। शुरुआत में लोग उसे बेवकूफ़ भी कह सकते हैं। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति के संघर्ष के बारे में जिन्होंने किसानों को सीधे मुनाफा कमाने का मौका दिया। दिलचस्प बात यह है कि इस कहानी के माध्यम से जाने अनजाने में हम सभी जुड़े हुए हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं देश में श्वेत क्रांति के जनक कहे जाने वाले और अमूल के संस्थापक डॉक्टर वर्गीस कुरियन की। वर्गीस कुरियन के पास इतनी डिग्रियां थी कि अगर वह चाहते तो कोई ऊंचे पद की नौकरी कर सकते थे। कुरियन को संपत्ति का कोई अभाव नहीं था। उनके पिता कोची में सिविल सर्जन थे, लेकिन उनमें कुछ कर दिखाने का जुनून था। उन्होंने देश में गरीब किसानों की स्थिति देखी तो उन्हें पता चला कि कैसे बड़े बड़े जमींदार किसानों का शोषण करते हैं और उन्हें अपनी मेहनत का पूरा मुनाफा भी नहीं देते हैं। गरीब किसानों को उनका हक दिलाने के लिए उन्होंने दूध उद्योग में उनके प्रति कुछ करने की सोची और अपने इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वे गुजरात के आणंद शहर में पहुंच गए। वहां पर वे गवर्नमेंट रिसर्च डिपार्टमेंट में बतौर डेयरी इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए। विज्ञान के छात्र होने के कारण प्रयोगों के प्रति उनका झुकाव होना स्वाभाविक था, इसलिए उन्होंने गाय के दूध की बजाय भैंस के दूध का उत्पादन भी किया और कुछ सालों तक काम करने के बाद अपने अनुभव से उन्होंने सहकारी समितियों में यह प्रस्ताव रखा कि किसान स्वयं के लघु उद्योग में प्रबंध करके अच्छा खासा मुनाफा कमाए। गरीब किसानों को उनका पूरा मुनाफा दिलाने के लिए वर्गीस कुरियन ने विशाल डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम को ऑपरेशन फ्लड के नाम से चलाया। वह उस समय दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था और यह बाद में किसानों और गांव की महिलाओं के लिए रोजगार का साधन बना। इस ऑपरेशन फ्लड के कारण 72,000 भारतीय गांव दूध उत्पादक बने। इस क्रांति की वजह से वर्गीस कुरियन मिल्कमैन ऑफ इंडिया और फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से मशहूर हुए। उनके प्रयोग न केवल सफल रहे बल्कि उपलब्धि माने गए। यहाँ तक कि जो प्रयोग दुनिया को क्रांतिकारी लगते थे वे कुरियन को संतुष्ट तक नहीं कर पाए। अपने योगदान से असंतुष्ट कुरियन ने वहां से जाने का मन बना लिया क्योंकि वे कुछ बड़ा करना चाहते थे। कुरियन ने बेशक कंपनी बदल दी, लेकिन आनंद उनकी कर्मभूमि बन चुका था। गवर्नमेंट रिसर्च कीमन की नौकरी छोड़ने के बाद उन्हें त्रिभुवन दास से जुड़ने का प्रस्ताव आया, जो KDCMPOL के संचालक थे, जिन्हें नियुक्त करने का निर्णय उस वक्त खेड़ा कांग्रेस की बागडोर संभाल रहे सरदार पटेल और मोरारजी देसाई ने लिया था। त्रिभुवन दास के आग्रह को कुरियन ठुकरा न सके, लेकिन इस प्रस्ताव से ज्यादा महत्वपूर्ण उनके लिए वह चुनौती थी जो कायरा खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोडक्ट्स यूनियन लिमिटेड के रूप में खड़ी थी। कुरियन ने KDCMPOL को तब थामा जब वहां पेस्टानजी एदुल पोल्शन का अधिकार था और कायरा खेड़ा इंडस्ट्रीज काफी कमजोर हालत से गुजर रही थी। वहां प्रवेश करते ही उन्हें कई संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन कोई भी बाधा कुरियन के इरादों को झुका न सकी। वे एक के बाद एक सफलता हासिल करने लगे। वर्गीस कुरियन ने 1946 में चकलासी गांव में मीटिंग की। इस मीटिंग में 2 ऐतिहासिक प्रस्ताव स्वीकृत हुए, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में डेयरी सहकारिता आंदोलन समूह की नींव रखी गई, जिसके तहत किसानों ने भी निश्चय किया था कि वे पोल्सन को दूध की आपूर्ति नहीं करेंगे और हर गांव में सहकारी समितियों का निर्माण व आनंद में यूनियन की स्थापना करेंगे। अपनी इस सोच के साथ उन्होंने प्रयास जारी रखे। कायरा खेड़ा इंडस्ट्रीज को एक नया मुकाम देने के बाद उन्होंने नए प्रयोगों के रूप में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की, ताकि आनंद पैटर्न को विश्व स्तरीय बनाया जा सके। उनकी उपलब्धियों ने श्वेत क्रांति को जन्म दिया। यह क्रांति इतनी प्रभावी थी कि इस क्रांति ने दूध उद्योग का चेहरा ही बदलकर रख दिया। लेकिन वर्गीस कुरियन जानते थे कि उनका काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। कायरा खेड़ा इंडस्ट्री की सफलता के बाद उन्होंने अमूल पैटर्न की नींव रखी। उस वक्त गिने चुने लोग ही इसके बारे में जानते थे।
और इस बात से अनजान थे कि एक दिन यही अमूल विश्व स्तर पर एक ब्रांड के रूप में उभरेगा। धीरे धीरे अमूल की गिनती दुनिया के बेस्ट ब्रांड में होने लगी और विज्ञापन द्वारा इसका तेजी से प्रचार प्रसार होने लगा और अमूल बच्चे बच्चे की जुबान पर था। आज अमूल एक स्थापित ब्रांड है। कुरियन IIMS अहमदाबाद और बेंगलुरु के सदस्य भी रह चुके हैं। उनके काम को भारत सरकार ने पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे कई पुरस्कारों से नवाजा, लेकिन हर पुरस्कार से असंतुष्ट कुरियन ने प्रत्येक उपलब्धि, प्रसिद्धि व प्रतिष्ठा को देश और लोगों की संपत्ति की तरह समझा। कुरियन के द्वारा लिखी गई किताब आई टू हैड ए ड्रीम में उन्होंने अपने तमाम संघर्षों व उपलब्धियों का जिक्र किया है। वे कहते हैं कि मैं उन लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करूं जो गरीब व असहाय हैं, लेकिन मैं अपनी सारी जिंदगी एक साधारण आदमी की तरह व्यतीत करूं। और इसी का प्रमाण है कि उन्होंने गरीबों व किसानों को आगे आने का मौका दिया। उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय दूध दिवस, नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है। उनका विश्वास था कि समृद्धि मोटी तनख्वाह से नहीं आती, बल्कि अपनी प्रतिभा को उस जगह इस्तेमाल करने से आती है जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और सही भी है। समृद्धि को देखने का सबका अपना अपना नजरिया होता है। कोई मोटी तनख्वाह के रूप में देखता है, तो कोई प्रसिद्धि के रूप में, तो कोई दूसरों के हितों में। डॉक्टर वर्गीस कुरियन उन लोगों में से हैं जिन्हें कमजोर लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में यह समृद्धि नजर आई। इंजीनियरिंग में पढ़ाई के बावजूद उन्होंने अपनी किस्मत को दूध उद्योग में अपनाया और अपने प्रयासों की बदौलत इस क्षेत्र में नई ऊंचाइयां प्रदान की। और कहा भी गया है कि दूसरों के लिए मेहंदी पीसने वाले की हथेलियां अपने आप लाल हो जाती है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन उन्हीं में से एक हैं। जय हिंद, जय भारत।